माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो अभी मैं आपको कुछ एफएक्यूज बताने आया हूं, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि स्टूडेंट्स ने हमसे पूछे हैं कुछ कमेंट्स में, कुछ कॉल पे और कुछ ईमेल पे। बार बार जो क्वेश्चन रिपीट की गई है, हमने उस 5 क्वेश्चंस का 6 क्वेश्चंस का लिस्ट बनाया है, जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से, जिसको कि ड्रीम एमबीबीएस यानी कि हम प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में ऑफिशियली। रसिया की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है 1942 की, आज की नहीं, 1942 की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एनएमसी के सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में है। वहां पे 54 मंथ्स की थ्योरी रिक्वायर्ड है, 60 मंथ्स की थ्योरी है, 12 महीने की इंटर्नशिप है। लाइसेंस का रूल पूरे रसिया में एक ही है, एग्जाम देना होता है, एक्रेडिटेशन, एक्रेडिटासिया जिसको बोलते हैं रसियन में। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो किया है डिटेल में, बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो एनएमसी के सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है एमबीबीएस इन रसिया। उसमें है हमारा कॉलेज क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 और आंसर करते चलूंगा। वीडियो को शॉर्ट रखूंगा ताकि कोई बोर ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे बार बार हमसे पूछ रहे हैं, इज देयर एनी इंडियन बैच देयर? क्या वहां पे कोई इंडियन बैच ऑलरेडी है, मतलब कि इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं? जी बिल्कुल है। वहां पे भी 40 के करीब इंडियन बच्चे हैं जो ऑलरेडी क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी जो इतनी अच्छी हो, एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही हो, बहुत सारे बेनिफिट्स है जिसके लिए मैं अलग अलग वीडियो कर चुका हूं, आगे ही बताते रहूंगा। कोई बच्चा फिर क्यों ना जाए पढ़ने वहां पे? तो बिल्कुल वहां पे इंडियन बैच है, 40 के करीब इंडियन बच्चे हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वी हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शन इन रसिया, बट व्हाई शुड वी चूज क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड व्हाट्स द फैसिलिटी ड्रीम एमबीबीएस इज गोइंग टू प्रोवाइड? रसिया में बहुत से ऑप्शन है, बिल्कुल बहुत से ऑप्शन है, और सारे ऑप्शन बेहतरीन है। मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता। आई लाइक टू हैव ए पॉजिटिव अप्रोच, बिकॉज मैं हमेशा खुद बोलते आता हूं यूनिवर्सिटी ए इज इक्वल टू यूनिवर्सिटी बी इज इक्वल टू यूनिवर्सिटी सी। यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई सारा एक समान होता है, ये सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं। वी स्टूडेंट डिसाइड कि क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी कैसा होगा, हम कैसे हैं, हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो रसिया में बहुत से ऑप्शन है। बिल्कुल आप क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को इसलिए चूज करिए क्योंकि हम उसके ऑफिशियल पार्टनर हैं और हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको काउंसिल करेंगे कि यूनिवर्सिटी में जाइए, ये पॉइंट्स है बस, ठीक है। हमारी सर्विसेज होंगी आपके लिए क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। हमारा लॉन्ग सपोर्ट होगा आपको पूरे 6 साल के लिए। एज यूजुअल जो हमारा फॉर्मेट है, हमारा एक मैनेजर वहां भी होगा क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, प्रॉपर आपके साथ, जो आपकी टेक केयर करेगा और हर एक मुसीबत में आपके साथ खड़ा होगा, ठीक है। जहां जहां भी आपको जब जब भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, मैं खुद खड़ा मिलूंगा, मैं खुद आपको लेके जाऊंगा यूनिवर्सिटी में। आपका सेटलमेंट से लेके अरेंजमेंट सारा कुछ मैं फैसिलिटेट करूंगा और इतना स्मूथ करूंगा कि आपको कोई भी परेशानी ना आए। एवरी डे वी आर लर्निंग एंड वी आर इवॉल्विंग। मैं हर दिन सीख रहा हूं और बेहतर बन रहा हूं और बेहतरीन सर्विस आपको दूंगा क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, बाकी सब यूनिवर्सिटियां बेकार हैं इसलिए आप इसको चूज कीजिए क्योंकि यही सबसे है, ये यूनिवर्सिटी है तो रसिया है, ऐसी कुछ बातें नहीं करूंगा। यूनिवर्सिटी अच्छी है, एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, आप मेरे अंडर, मेरे केयर में रहोगे कंटिन्यूअसली, मैं आपका ध्यान रखूंगा। यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह की तकलीफ आपको कभी नहीं आएगी, ये एश्योरेंस है मेरा, ये मेरी गारंटी है। बाकी डिसीजन आप करोगे कि आप क्रास्नोयार्स्क में क्यों जाओ और वहां क्यों नहीं जाओ, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। मैं बस आपको गाइड कर सकता हूं। मैं 3 यूनिवर्सिटियों का काम करता हूं, एक समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एक क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और एक बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो जाहिर सी बात है, जब आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको इन्हीं 3 यूनिवर्सिटी में कहीं जाने की आइडिया दूंगा, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा ना क्रास्नोयार्स्क अच्छा है क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी है, मुझे प्रॉफिट होगा। बाकी अच्छी सारी यूनिवर्सिटियां हैं, आपको जहां सुटेबल लगे, कॉलेज देखो, सराउंडिंग देखो, एटमोस्फेयर देखो, सब कुछ देख के खुद डिसाइड करो। एक प्लस पॉइंट इसमें है क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, इसका कैंपस जो है यूनिक कैंपस है, सब कुछ एक साथ है, अटैच्ड, अंडरग्राउंड भी अटैच है टनल से। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, हॉस्टल, मॉर्फोलॉजी बिल्डिंग, लेबोरेटरी, क्लिनिक, तो आपको ट्रेवलिंग टाइम बच जाएगा, एक्सपेंस बच जाएगा। ये कुछ की बेनिफिट्स हैं जो रसिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहुत कम मिलता है, ना के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज वेदर देयर? वहां मौसम कैसा है? अब जाहिर सी बात है, रसिया है तो मौसम कोल्ड होगा। क्रास्नोयार्स्क साइबेरियन रीजन के सबसे नीचे के रीजन में है, साइबेरियन पार्ट के, बिल्कुल यहाँ कोल्ड होता है जैसे बाकी सिटीज में रसिया का होता है, -25 -30 जैसे यहां भी होता है। बट कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि ऑलरेडी इतने हजार बच्चे रसिया में पढ़ाई कर रहे हैं और सबके यहाँ टेम्परेचर माइनस में जाता है, सबके यहाँ स्नोफॉल होता है और बच्चों को उससे मजा आता है। बिल्डिंग के अंदर तो आपको कुछ पता चलेगा नहीं,
ऑटोमेटेड सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो आपको बिल्डिंग के अंदर घुसते ही आपको लगेगा कि ये कहां में आ गया, यहाँ मौसम इतना गर्म क्यों है, यहाँ तो ठंड है ही नहीं। बिल्डिंग से बाहर निकल के आप जैकेट पहन लोगे, शूज पहन लोगे तो फर्क ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। वो कपड़े वहां के वेदर के अकॉर्डिंग बने हैं। और रसिया के किसी सिटी का जो सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम है, जो हीटिंग करने के लिए, वो जमता नहीं है। उज्बेकिस्तान में जम जाता है हीटिंग सिस्टम जो है, रसिया में जमता नहीं है। तो प्रॉपर हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड की जाती है। तो हर रूम, हर कॉरिडोर, हर बिल्डिंग इंटरनली एकदम गर्म रहता है। बाहर -40, अंदर एकदम 15 डिग्री 14 डिग्री टेम्परेचर, एकदम बिल्कुल सेंट्रलाइज हीटिंग पे रहता है। तो कोई भी इशू सोने में, खाने में, नहाने में नहीं आता है। जो इशू होती है बाहर जाने में अगर, तो भी शुरू के 10 दिन आता है। जब एक बार आप एटमॉस्फेयर में ढल जाते हो, कपड़े खरीद लेते हो, तो कोई इशू नहीं आता है। इज देयर कुकिंग ऑप्शन इन हॉस्टल और विल आई गेट इंडियन मेस और फूड देयर? बिल्कुल वहां कुकिंग फैसिलिटी है हर फ्लोर पे। हॉस्टल के हर फ्लोर पे किचन है। रशियन का रूल ही है यूनिवर्सिटियों का, हॉस्टल के हर फ्लोर पे किचन होता ही है रसिया में, और वो फ्री होता है कुक करने के लिए। वहां कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग में रसिया में आप कहीं मेस नहीं बना सकते हो, वो अलाउ नहीं करते, दैट्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अनलाइक अदर कंट्रीज वहां नहीं कर सकते हो आप। तो वहां हर फ्लोर पे किचन है, आप खाना खुद बनाएंगे अपनी। ठीक है। जो इंडियन मेस से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका आंसर ये है कि अभी तक हमने प्लान नहीं किया है। मैं वर्कआउट कर रहा हूं एक इंडियन रेस्टोरेंट खोलने पे यूनिवर्सिटी कैंपस के ठीक बगल में, जहां पे मेस का ऑप्शन रहेगा, बच्चे आके खा सकते हैं, या हम खाने डिलीवर कर देंगे हॉस्टल रूम में। इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन फाइनलाइज तब होगा जब गुड नंबर में बच्चे हमारे पास आ जाएंगे। अब 5-10 बच्चे मेस लेना चाहें, हम यहाँ पे मेस को मैंडेटरी नहीं रख रहे हैं, फ्री रख रहे हैं। बाकी जगहों की तरह हमें दबाव नहीं डाल रहे कि आपको मेस लेना ही है, जबरदस्ती है, नहीं। मेस अभी खोला भी नहीं है, मेस तो अभी है भी नहीं। अब जो एक ग्रेट नंबर है, 50 के करीब बच्चे हो, 60 के, जो बोले कि हमें इंडियन मेस चाहिए, हमें चाहिए, पेरेंट्स बोले हमें चाहिए, तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उन अमाउंट ऑफ बच्चे के लिए, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमारा लॉस नहीं होगा। बट ये फ्यूचर की बात है, अभी इंडियन मेस वहां नहीं है। ठीक है। किचन है, आप कुक कर सकते हैं। इन फ्यूचर अभी हो सकता है इसी इंटेक में मैं ओपन कर दूं, अगर एक अच्छे अमाउंट में पेरेंट्स मुझे बोले तो मैं ओपन कर दूं। हाउ इज लैब फैसिलिटीज एंड क्लिनिकल एक्सपोजर ऑफ क्रास्नियाक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी? बहुत ही बढ़िया लैब फैसिलिटी, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही बढ़िया है क्रास्नियाक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। फर्स्ट ईयर से आपको क्लिनिकल मिलता है। और ये सेम बात वहां की डीन जो है मैम ओल्गा ने ऑलरेडी मेरे साथ इंटरव्यू में बताया है कि हम बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही प्रैक्टिकल प्रोवाइड करते हैं। वो डॉक्टर ही क्या बनेगा जो क्लिनिकल ना कर रहा हो, उनका उनके एग्जैक्ट उनके यही वर्ड्स हैं। तो ये बिल्कुल, मैं भी जब यूनिवर्सिटी घूमने गया था, एकेडमिक कैंप बिल्डिंग एक टूर वीडियो है मेरे पास, जो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। कुछ इश्यूज की वजह से साउंड उसमें क्लियर नहीं आ पाए हैं, माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम उसको डब करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको ऑडियो क्लियर हो जाए, ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ही हो जाएगा मैं उसको अपलोड करूंगा। मैं जब वहां गया तो पहली बार मैंने यूनिवर्सिटी में देखा लैब में गया तो फर्स्ट ईयर के बच्चे, इंडियन बच्चे रैट्स पे प्रैक्टिस करते फर्स्ट ईयर में, इनफैक्ट पहले साल में। तो वहां के मैं लैब्स देखा, लैब्स वेरी हाईटेक, बहुत ही हाईटेक लैब है वहां पे। मैं खुद देखा हूं पर्सनली, उसकी वीडियोज भी मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे लैब में प्रैक्टिकल्स कैसे चल रहे हैं लैब रैट के ऊपर। ठीक है। और सेम कंपाउंड में ही क्लिनिक्स है, लेबोरेटरीज है, वर्चुअल बिल्डिंग है जहां आपको क्लिनिकल एक्सपोजर दिया जाता है, क्लिनिक्स है। तो बहुत ही बढ़िया है। आई एम हाईली इंप्रेस्ड कि वहां का लैब फैसिलिटी देख के, वहां की टेक्नोलॉजी देख के, तो बिल्कुल इससे आप कभी निराश नहीं होंगे। अगर आप क्रास्नियाक जाते हैं तो स्टडी को लेके, स्टडी अगर आपका गोल है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप 1% भी निराश होकर नहीं लौटेंगे। प्रोसेस टू गेट एडमिशन इन क्रास्नियाक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड व्हेन विल बी द फ्लाइट कब होगी? बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रोसेस क्या है एडमिशन लेने का? जैसे कि आप जानते हैं हम ऑफिशियल पार्टनर हैं क्रास्नियाक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। आप अपने 10th-12th की मार्कशीट, पासपोर्ट, नीट स्कोर कार्ड हमें भेजेंगे ओवर द मेल, डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ स्कैन कॉपी रजिस्ट्रेशन अमाउंट के साथ, ताकि हमें पता चले कि दिस स्टूडेंट इज रियली सीरियस है, हमारे साथ टाइम पास नहीं करे, क्योंकि हमें आगे एक्सपेंस होता है। आपके यहाँ का रूल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और यूनिवर्सिटी हर एक रूल को फॉलो कर रही है। मैं खुद बोलूंगा, मैंने और यूनिवर्सिटी के साथ काम किया है, थोड़ा सा रूल में बेंडिंग हो जाता है, स्कैन भेज दो कॉपी डॉक्यूमेंट चल जाता है, यहाँ नहीं है। यहाँ दे आर फॉलोइंग द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली। जो हमारे लिए एक माइनस पॉइंट है कि हमें मेहनत ज्यादा लगेगा, एक्सपेंस ज्यादा लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर एक बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फायदेमंद है। अगर यूनिवर्सिटी इतनी स्ट्रिक्ट है और रूल्स को फॉलो कर रही है, तो आपको पता है कल को कोई हेरफेर नहीं करेगी, आप पे फोकस रहेगी और हर रूल्स को फॉलो करेगी, और रूल्स ही तो आपका पावर है। रूल इज योर पावर। स्कैन कॉपी हम आगे भेजेंगे रसिया में, जो हमारी ऑफिस है वहां पे उसे रसियन में ट्रांसलेट करा के, नोटरी करा के, आगे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, एडमिशन लेटर इशू होगा। ठीक है। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें ओरिजिनल भेजेंगे, उस डॉक्यूमेंट्स का हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में लगाएंगे, जो भी करना है, लीगलाइजेशन एंड ऑल।
उसके बाद आपका एक एग्जामिनेशन डेट आएगा, आईडी पासवर्ड आएगा, ऑनलाइन इंट्रेंस टेस्ट होगा। आप टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, हमारी पूरी सपोर्ट है उसमें। आप टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका इनविटेशन लेटर वहां से इशू होगा, जिसपे हम वीजा लगाएंगे और आपकी फ्लाइट होगी। फ्लाइट कब होगी, इससे मेरा जवाब ये होगा, इस बार नीट हालांकि टाइम पे हो गया, रिजल्ट टाइम पे आएगा, तो सितंबर में ही आपकी क्लासेस भी टाइम पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगस्त लास्ट से फ्लाइट्स जाना स्टार्ट करेंगी और सितंबर के 10 सितंबर तक 12 सितंबर तक सारे बच्चे हमारे क्लास में पहुंच चुके होंगे और उनकी क्लासेस ऑफलाइनली मोड में स्टार्ट हो चुका होगा। ये सारे आपके क्वेश्चंस रहे। और भी अगर क्वेश्चंस आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, एंड आई विल असिस्ट यू 1-to-1। आई विल रिकमेंड क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं आपको बोलूंगा क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाइए, क्योंकि जो फैसिलिटी मैंने देख के आया है शायद मैं बातों से ना समझा पाऊं, शायद मैं आपको वीडियोज में ना दिखा पाऊं। अगर आप अपनी आंखों से वो देखते हैं तो आप भी इंप्रेस होते, लेकिन आप फिर मेरी तरह कंफ्यूज होते कि मैं समझाऊं कैसे कि यहाँ पे ये चीज इतना अच्छा है, यहाँ लैब्स इतने अच्छे हैं, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ के रूल्स इतने अच्छे हैं, सिटी इतनी अच्छी है, लोग इतने हॉस्पिटेबल हैं, तो वो फील की जा सकती है। बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे अगर रेट करना हो तो 10 आउट ऑफ 10 में इसको रेट करूंगा, आउट ऑफ एवरीथिंग, हर मामलों में, पढ़ाई से लेके, डिसिप्लिन से लेके, हॉस्टल से लेके। यूनि कैंपस कहीं मत भूलिएगा। आपको इन जो बच्चे वहां रसिया में ऑलरेडी पढ़ाई कर उनसे पूछिएगा कितना फायदेमंद होता है यूनि कैंपस होना। अगर आप 5 किलोमीटर दूर रह रहे हो तो क्लासेस आने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो, मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मुझे लगता है ऑलरेडी लंबा हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।